हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें एक सीमा दी हुई है, लिमिट एक्स का मान पाई बटा 6 की ओर अग्रसर है, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 3 और उसके बटे में है कोसेक एक्स माइनस 2। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले 7 अनिवार्य रूपों को लिखेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ अनिवार्य रूप। अनिवार्य रूप, जब भी सीमा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। अनिवार्य रूप, जिसमें पहला रूप होता है 0/0, अनंत बटा अनंत, 0 × अनंत, अनंत माइनस अनंत, 1 की घातांक अनंत। उसके बाद होगा अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। ये 7 रूप इसलिए हमें जानना अनिवार्य है कि यदि सीमा के प्रश्न में इनमें से कोई हमारा उत्तर आता है तो वह हम उस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, यह हमारे उत्तर नहीं हो सकते हैं। ये समझिएगा आप। आगे देखें। ये मैं एक नंबर डाल देता हूँ। दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि हमें पता है त्रिकोणमिति का एक सूत्र होता है 1 + cot² बराबर होता है कोसेक² इस सूत्र का प्रयोग भी हम इस प्रश्न में करेंगे। आइए प्रश्न में दी गई सीमा को लिख लेते हैं। तो हमें जो सीमा दी गई है वो देखिएगा, यह है लिमिट एक्स का मान पाई बटा 6 की ओर अग्रसर है, और यहाँ पर लिखा हुआ है cot² एक्स माइनस का 3, और बटे में देखते हैं, बटे में है कोसेक एक्स और माइनस का 2। इसी को मैं एक बार और लिखूंगा। लिमिट एक्स का मान पाई बटा 6 की ओर अग्रसर, cot² एक्स माइनस का 3 और बटा कोसेक एक्स और माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखते हैं यदि एक्स का मान पाई बटा 6 रखेंगे तो क्या होगा। जैसे हम एक्स का मान पाई बटा 6 रखेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 0 और नीचे भी आ जाएगा 0। क्यों आ जाएगा समझिएगा। कॉट एक्स का अगर हम यहाँ पर कॉट 30 का बात करें तो कॉट 30 होता है वर्गमूल 3, और उसका वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखो ऊपर 0 आ गया, और नीचे कोसेक 30 क्या होता है 2 के बराबर, तो 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा। अर्थात ये कौन सा रूप हुआ, 0/0 रूप हुआ, जो कि अनिर्धारित रूप है। अर्थात हमें इस प्रश्न को आगे हल करना पड़ेगा, यह इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे लिमिट एक्स का मान पाई बटा 6 की ओर अग्रसर, और ये जो कॉट स्क्वायर है यह बराबर होता है कोसेक² एक्स और -1 के बराबर होगा, और -3 हमें पहले से ही दिया हुआ है। और बटे में जो है उसे भी हम लिख लेंगे। बटे में लिखा हुआ है कोसेक एक्स और -2। फिर से लिखते हैं तो ये होगा लिमिट एक्स का मान पाई बटा 6 की ओर अग्रसर। अब ये बन जाएगा कोसेक² एक्स, और 3 और 1 4 हो जाएगा। जो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, ये हमें पता है। और बटे में लिख लेंगे हम कोसेक एक्स और -2। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, ए का वर्ग माइनस बी के वर्ग वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, देखिए ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसकी सहायता से देखिए अब ये क्या बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से बराबर लिमिट एक्स का मान पाई बटा 6 की ओर अग्रसर है। इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, और फिर इसको आगे हम हल करते हैं। ये लीजिए, एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है, पाई बटा 6 की ओर अग्रसर है। और अब ये क्या बन जाएगा, ये होगा कोसेक एक्स -2, और उसके बाद दूसरे कोष्टक में आ जाएगा कोसेक एक्स और प्लस का 2, और बटे में देखिए, बटे में हो जाएगा कोसेक एक्स -2। ये हमें लिखा हुआ है। अब हम इसे काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि एक्स का मान बराबर नहीं है पाई बटा 6 के। जब एक्स का मान पाई बटा 6 के बराबर नहीं होगा, इसका अर्थ ये काटा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही मान 0 नहीं आएंगे। अब हम सीमा को हल कर लेते हैं। एक्स का मान रखते हैं यहाँ पर पाई बटा 6। तो मैं लिख देता हूँ कोसेक, यहाँ पर आ जाएगा पाई बटा 6 और प्लस ये है 2। कोसेक 30 का मान कितना होता है, ये मान होता है 2, तो 2 + 2 आ जाएगा।
इसका अर्थ हुआ कि हमारा उत्तर आ चुका है, 2 और 2 कितना होगा, 4। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।